वेलकम बैक दोस्तों आज के इस दौर में दुनिया क्रिकेट में अगर किसी खिलाड़ी का डंका बज रहा है तो वो दो खिलाड़ी हैं। एक विराट कोहली हैं और दूसरे हैं बाबर आजम। दोस्तों बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन पूरी क्रिकेट दुनिया में होता है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जहां पर भी आप जाएंगे इन दोनों का कंपैरिजन होगा क्योंकि ये दोनों ही वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और जिस तरह से ये ड्राइव्स खेलते हैं, इनकी कवर ड्राइव तो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर भी आप नाम लेते हैं कवर ड्राइव का, आपके जहन में बस दो ही नाम आते हैं, विराट कोहली और बाबर आजम। दोस्तों आप लोगों को विराट कोहली और बाबर आजम की कवर ड्राइव में से किस खिलाड़ी की कवर ड्राइव ज्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो फिर लोग कहते हैं कि विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन किया जाए तो दोस्तों बाबर आजम और विराट कोहली का वैसे तो कोई कंपैरिजन बनते ही नहीं है, क्योंकि जो विराट कोहली हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा मैचेस खेले हैं और वो तो रियल किंग हैं। और साथ में रही बात बाबर आजम की, तो दोस्तों बाबर आजम भी एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि विराट कोहली के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि जो बाबर आजम है वो विराट कोहली जितने बड़े बैट्समैन बन सकते हैं, क्योंकि उनकी जो फिटनेस है वो ही अभी साथ नहीं उनका दे रही। और जो विराट कोहली है वो आज 35 की उम्र में भी बिल्कुल यंग लगते हैं और ऐसे लग रहे हैं कि अभी उनका डेब्यू ही हुआ है। दोस्तों बाबर आजम की क्रॉस फॉर्मेट्स में सिर्फ 31 सेंचुरियां हैं, जबकि जो हमारे विराट कोहली दी किंग हैं उन्होंने तो ओडीआईज में ही 49 सेंचुरियां बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान कंपैरिजन किए देते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इन दोनों में से अच्छा खिलाड़ी कौन है। लेकिन दोस्तों अगर इनके तमाम मैचेस को मिलाया जाए तो उनका कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो बहुत ही कम है बाबर आजम की और विराट कोहली के बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम सिर्फ आईसीसी के पिछले कुछ इवेंट्स और साथ में ही एशिया कप को जोड़ लेते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें इस खिलाड़ी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया और कितने मैचेस खेले, क्या एवरेज थी, क्या स्ट्राइक रेट था, कितने रन बनाए, कितनी हाफ सेंचुरियां, कितनी सेंचुरियां लगाई। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाबर आजम और विराट कोहली के एशिया कप 2022 के स्टैट्स की। तो दोस्तों बाबर आजम ने एशिया कप 2022 में 6 इनिंग्स खेलकर 68 रन बनाए थे, जिसमें इनकी एवरेज 11 की थी, स्ट्राइक रेट 107.9 का था, जबकि इन्होंने ना तो कोई 50 बनाई और ना ही सेंचुरी। जो इनके बेस्ट स्कोर थे वो थे 30 श्रीलंका के खिलाफ। अगर इसके बाद बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली एशिया कप 2022 में इन्होंने 5 इनिंग्स खेलकर 276 रन बनाए थे, जिसमें इनकी एवरेज 90 की थी और साथ में इनका जो स्ट्राइक रेट था वो 147.6 था, जिसमें इनकी 2 फिफ्टियां और एक सेंचुरी भी थी और इनके जो बेस्ट स्कोर थे वो 122 थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। इसके बाद बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 के स्टैट्स की, जिसमें विराट कोहली ने 6 इनिंग्स खेलकर 296 रन बनाए थे, जिसमें इनकी एवरेज 98 की थी, इनका स्ट्राइक रेट 136.4 का था, जिसमें इन्होंने कोई सेंचुरी तो नहीं बनाई, जिसमें इन्होंने 4 हाफ सेंचुरियां जड़ी और साथ में इनके जो बेस्ट स्कोर थे वो 82 थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो तो सब लोगों के फेवरेट हैं और वो इनिंग जो है वो विराट कोहली की भी फेवरेट है। इसके बरक्स जो बाबर आजम है इन्होंने 7 इनिंग्स खेलकर 124 रन बनाए थे, जिसमें इनकी एवरेज 17.7 की थी और साथ में इनका स्ट्राइक रेट 93 का था और इन्होंने सिर्फ एक ही जो है 50 बनाई थी, जिसमें इनके बेस्ट 53 स्कोर थे जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थे। इसके बाद बात कर लेते हैं एशिया कप 2023 की, जिसमें विराट कोहली ने 3 इनिंग्स खेलकर 129 रन बनाए थे, जिसमें इनकी एवरेज 64.5 की थी, इनका स्ट्राइक रेट 114 का था और इसमें इन्होंने एक सेंचुरी जड़ी थी और इनका बेस्ट जो था वो 122 था पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसके बरक्स जो बाबर आजम है इन्होंने 4 इनिंग्स खेलकर 207 रन स्कोर किए थे, जिसमें इनकी एवरेज थी 51.8 की, इनका स्ट्राइक रेट था 57 का और साथ में इन्होंने एक सेंचुरी जड़ी थी और इनके जो बेस्ट थे वो थे 151 नेपाल के खिलाफ। इसके बाद बात करते हैं मेन पॉइंट वर्ल्ड कप 2023 की, जिसमें विराट कोहली ने 9 इनिंग्स खेलकर 594 रन स्कोर किए, जिसमें इनकी एवरेज 99 की थी, इनका स्ट्राइक रेट 88 का था, जिसमें इन्होंने 5 फिफ्टियां और 2 सेंचुरियां जड़ी हैं, जिसमें इनका बेस्ट 103 था बांग्लादेश के खिलाफ। इसके बारे में अगर बात करें हम बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने 9 इनिंग्स खेलकर 320 रन बनाए, जिसमें इनकी एवरेज 40 की थी और स्ट्राइक रेट 82 का था, जिसमें इनकी 4 फिफ्टियां थी और इनका जो बेस्ट था वो 74 था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये थी बाबर आजम और विराट कोहली की पिछले 4 इवेंट्स यानी कि बड़े टूर्नामेंट्स की कारकर्दगी, जिसमें जो विराट कोहली है वो बाबर आजम से बहुत ही ज्यादा आगे हैं, चाहे वो स्ट्राइक रेट का मामला हो, एवरेज का मामला हो या फिर बेस्ट का मामला हो। तो दोस्तों अगर बात की जाए
टूर्नामेंट्स की, आईसीसी के इवेंट की, तो उसमें बाबर आजम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं विराट कोहली से। और ओवरऑल भी विराट कोहली जो है वो बाबर आजम से बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाबर आजम भी विराट कोहली के नक्शे कदम पर ही चाह रहे हैं और इनको आइडियल मान कर चलते हैं। और ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, चाहे फैन इनके जो आपस में लड़ते ही रहते हैं। विराट कोहली ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं बाबर आजम की जो बैटिंग है उसको इंजॉय करता हूं। और एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें विराट कोहली हैं जो वो अपने बाल कटवा रहे थे और साथ में ही बाबर आजम की बैटिंग को इंजॉय कर रहे थे। इसलिए दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं और बाबर आजम जो हैं वो विराट कोहली को आइडियल मानते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से ये लोग एक दूसरे की इज्जत करते रहते हैं और फैंस को भी चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत ही करें। और ये दोनों खिलाड़ी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बाबर आजम भी नेक्स्ट विराट कोहली ही समझिए, क्योंकि उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और विराट कोहली दी किंग कोहली हैं, वो तो जो सचिन तेंदुलकर हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़कर गॉड ऑफ क्रिकेट बनने वाले हैं। और उनका कंपैरिजन किसी से वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन बाबर आजम अभी बहुत पीछे हैं। और दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों में से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ में आप किसकी बैटिंग को ज़्यादा एंजॉय करते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और हमारे चैनल एम के वर्ल्ड को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।